हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज उम्मीद करती हूँ कि सबका फास्ट होगा और फास्ट में आप लोगों ने बहुत सी ऑयली चीज़ें खाई होंगी, खा रहे होंगे और आप लोगों को अब करनी है कल अपनी क्लेंस डाइट। आप अगर अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आपको करनी होगी कल क्लेंजिंग डाइट। और ऐसा तो नहीं है कि 30 त्यौहार आएंगे नहीं, 30 त्यौहार पर्व त्यौहार, हमारी बर्थडे भी आती है तो ईश्वर की बर्थडे भी आएगी। तो जब हम हमारी बर्थडे मनाते हैं तो हम भगवान की बर्थडे भी ज़रूर मनाएंगे। तो इसलिए उनके साथ भी हम कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो हम उनके साथ पूरा अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे और नेक्स्ट डे अपनी डाइट को फिर से ऑन ट्रैक लेकर के आएंगे। ऑन ट्रैक लेकर के आएंगे मतलब कि लेकिन फास्ट वाले दिन पर भी हम इतना अपने आप में कंट्रोल रखेंगे क्योंकि हम लोग अभी अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं। वेट लॉस जर्नी पर हैं इसलिए हम हर चीज़ कंट्रोल में रखेंगे। हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमें मैनेज करना है फास्ट को, कैसे हमें सब चीज़ फास्ट में। पहली चीज़ तो ये होती है कि लोग नॉर्मल डेज से भी ज़्यादा अच्छे से खा लेते हैं और हाई कैलोरीज फूड खाते हैं, वो ज़्यादा घी का खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं। और जो कि हम नॉर्मल डेज़ में तो हम घर का खाना खा लेते हैं, मतलब घर का खाने से मतलब मेरा है दाल रोटी चावल ये सब खा लेते हैं। लेकिन हम फास्ट वाले दिन क्या करते हैं, पूड़ी ले लेते हैं, सब्ज़ी ले लेते हैं, इस टाइप की ऑयली चीज़ें ले लेते हैं, पकौड़ी ले लेते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, मिठाइयाँ हो जाती हैं, बहुत सा मीठा हो जाता है। हमें लगता है कि अगर आज हमारा फास्ट है तो हमें वीकनेस हो जाएगी, तो हमें मीठा लेना चाहिए, हमें मीठा खाना चाहिए। वीकनेस ना हो जाए तो हमें थोड़ी देर में कुछ खाना चाहिए, थोड़ी देर में हमें चाय पीनी चाहिए, थोड़ी देर में कोई स्नैक लेना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि हम डेली से ज़्यादा अपने फास्ट वाले दिन खा लेते हैं। तो ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना है। फास्ट वाले दिन हमें और दिनों से भी कम खाना होता है। फास्ट का मतलब ही होता है कि फास्ट अपने बॉडी को डिटॉक्स करना होता है, बट लेकिन हम फास्ट को फास्ट की तरह नहीं लेते हैं। तो चलिए, अगर आप लोगों ने जैसे भी अपना फास्ट किया है, मैं आपको बता दूं कि अपनी क्लेंस डाइट कैसे करनी है। क्लेंस डाइट जो होती है वो आपको कल करनी होगी। आज आपने अपना फास्ट किया है, फास्ट में आपने ऑयली फूड भी खाया होगा, स्वीट भी खाया है, तो सब कुछ आपने लिया है। कल इन सब का हम करेंगे क्लेंस, तो मतलब डिटॉक्स की डाइट आपको कल करनी है। तो चलिए, कल हम लोग करेंगे क्लेंजिंग डाइट। लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ फास्ट के बारे में। फास्ट में ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ऑयली ही खाएं। ऑयली की जगह बहुत से रिप्लेसमेंट ऐसे होते हैं कि हम उनको कर सकते हैं। जो डेडिकेशन से अपनी वेट लॉस जर्नी को फॉलो कर रहे हैं उनके पास बहुत सारे रिप्लेसमेंट होने चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि वो ऑयली फूड खाएंगे तो उनका वेट स्टक हो सकता है, वेट इंक्रीज़ हो सकता है, फिर वो अपनी वेट लॉस जर्नी को बहुत स्लो डाउन कर सकते हैं। तो फिर उनको पता होना चाहिए कि वेट लॉस जर्नी में है तो इस टाइप के फेस्टिवल्स आते रहेंगे, और फेस्टिवल्स को हमें एंजॉय भी करना है और साथ में अपनी वेट लॉस जर्नी को भी एंजॉय करना है और चलाना है। तो हमें क्या करना होगा, वेट लॉस जर्नी जो हमें चल रही है उसके लिए हमें रिप्लेसमेंट्स मालूम होने चाहिए। अगर आप जन्माष्टमी के फास्ट में बहुत से लोग कूटू खाते हैं, कूटू की फलाहारी खाते हैं, तो आप उसमें ऑयली पूड़ी बनाने के बजाय उसका चीला ले सकते हैं। चीले में आप लौकी मिला सकते हैं, बॉटल गार्ड ग्रेट करके आप उसका एक ग्रेट करके कूटू के आटे में ग्रेट कर लीजिए उसको। उसकी बहुत अच्छी रेसिपी तैयार हो जाती है। जैसे हम नॉर्मल चीला बनाते हैं वैसे एक चीला बन जाता है। उसमें पानी मिलाइए, थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाइए, ब्लैक पेपर मिलाइए, काली मिर्च मिलाइए और उसका एक घोल तैयार कर लीजिए और उसको नॉन स्टिक पैन में एक अच्छा सा चीला तैयार कर लीजिए आप। और उसको आप कर्ड के साथ ले सकते हैं, यानी कि दही के साथ आप अच्छे से ले सकते हैं। एक कटोरी आप दही ले लीजिए और उसके साथ आप शाम को अपने डिनर में ये चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। दिन भर आप फ्रूट्स पे रह सकते हैं, आप चाहें तो बीच में चाय भी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम पकौड़ियाँ ही लें, हम पूड़ियाँ ही लें, हम ऑयली ही फूड लें।
ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप साबूदाने का पोहा ले रहे हैं तो वो भी पोर्शन कंट्रोल में लीजिए, थोड़ा लीजिए, क्योंकि फास्ट है हमारा, थोड़ा सा आप ले सकते हैं। ऐसा साबूदाना कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें नुकसान करेगा, लेकिन उसमें घी की जो मात्रा होती है, जो पोर्शन होता है, वो थोड़ा सा कम रखिए और उसमें पीनट्स वगैरह आप डाल के बनाइए और थोड़ा सा ले लीजिए। फास्ट का मतलब दिन भर खाना नहीं होता है। दिन भर खाना अगर आपको खाना है तो फास्ट मत रखिए। फास्ट अगर आपको रखना है तो आप हेल्दी चीज़ों पर कंसंट्रेट करिए, हेल्दी चीज़ों पर फोकस करिए कि हम कैसे हेल्दी चीज़ों का रिप्लेसमेंट करके अपने फास्ट को रख सकते हैं। फ्रूट्स पे आप फोकस करिए, दिन भर आप पानी पीजिए। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी कम आपको भूख लगेगी। पानी पे आप ज़्यादा फोकस करिए। आप दही की छाछ ले लीजिए, आप इन सब चीज़ों को कर लीजिए तो। और हाँ, मानती हूँ मैं कि मीठा बनता है, स्वीट आप फेस्टिवल में तो बनती ही हैं। कुछ स्वीट्स ऐसी होती हैं जो जन्माष्टमी में बनाई जाती हैं, हमारे घर की होती हैं, तो आप एक छोटी मात्रा में लीजिए। कि आप, ऐसा नहीं है कि प्रसाद को प्रसाद की तरह ही लिया जाता है। ये नहीं कि आप पूरी थाली में भर प्लेट आप उसको खा रहे हैं। तो आप कोई भी चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे, अगर स्वीट्स भी आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो वो आपको वेट गेन ही देगी। वेट गेन आप देगी आपको, आपकी वेट लॉस जर्नी स्लो हो जाएगी, आप 10-15 दिन पीछे चले जाएंगे। जैसा कि हम बाहर की चीज़ों में सोचते हैं कि अगर हमने बाहर का खाना खा लिया, अरे हम रेस्टोरेंट चले गए तो हमारी वेट लॉस जर्नी चल रही है, अब हमारे वेट लॉस जर्नी, तो कल तुम्हारा वेट बढ़ा हुआ निकलेगा। तो ऐसा ही घर के खाने में भी होता है। अगर हम तला भुना घर का भी खा रहे हैं, घर का भी हेल्दी खाना भी अगर हम ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं, ज़्यादा पोर्शन में खा रहे हैं, तो वो भी हमें वेट गेन देगा। ऐसा नहीं है कि उसको भी हम यहाँ तक भर लेंगे और वो हमें वेट गेन नहीं देगा। ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ हमें पोर्शन कंट्रोल में लेनी होती है। और नेक्स्ट डे जब भी आपको लगता है कि आपने ऑयली फूड खाया है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें खाई हैं, कोई भी फास्ट आपका रहा है या फिर आपने कोई भी फेस्टिवल अटेंड करा है या फिर आपने फेस्टिवल्स निकाले हैं, तो आपको डिटॉक्स करनी है अपनी बॉडी को। जो भी बढ़ा हुआ आपका वेट है वो आपको श्रेड करना ही होगा, तभी आपका वेट कंट्रोल में रहेगा। नहीं तो वो वेट जो है बढ़ा हुआ है और बढ़ता चला जाएगा। बहुत सी वुमेन्स ऐसी होती हैं जो अपनी वेट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी वो क्या करती हैं कि प्रेगनेंसी का तो वेट होता ही, उसके बाद खाने पीने पर भी ध्यान नहीं देती हैं, तो वो वेट बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। 15 किलो, 20 किलो, 30 किलो, फिर उनको हो जाती है बहुत सारी दिक्कतें। फिर लगने लगते हैं उनके साथ बीमारियां लगने लगती हैं। तब उनको लगता है कि अब हमको वेट लॉस करना चाहिए, तब तक हो जाती है बहुत देर। तो हमें अभी से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है तो मैंने अपना एक वीडियो भी लास्ट डाला है, हाउ टू लूज़ 20 kgs। मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी डाली है, तो वो आप देखिए जा करके, उसको आप देखिए कि मैंने कैसे अपना वेट लॉस करा है। मैंने भी बहुत जल्दी अपना 20 kgs श्रेड किया है। आप भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर डेडिकेशन है आपके अंदर तो आप भी कर सकते हैं। आप अगर उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर कर लेंगे। आप करिए, मैं हूँ आपके साथ, आप ज़रूर करिए। कोई भी आपको क्वेरी लगती है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करिए, कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर रिप्लाई करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आपको वेट लॉस करना है। तो आप अपना वेट लॉस करिए और अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए और अब कई बीमारियां हमारे शरीर में लग जाएं। तो मैं यही आपसे आशा करती हूँ कि आप मेरी इन सब बातों का बहुत ध्यान रखेंगे। और हमें अब करनी है क्लेंजिंग डाइट, तो फिर हम कल मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे जिसको। तो मॉर्निंग से हम स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट डे आपकी डाइट होगी, सुबह आप उठ कर लेंगे ल्यूकवार्म वाटर, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं हर अपने डाइट प्लान में बताती हूँ, ल्यूकवार्म वाटर आपको लेना ही लेना है। ल्यूकवार्म वाटर आप सुबह 2-3 ग्लास पिएंगे। आपको जितना मतलब लगे नीड है कि मुझे पीना ही पीना है, तो आप जब शुरुआत में पिएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब आप डेली पीना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी एक हैबिट हो जाएगी। तो ल्यूकवार्म वाटर आपको पीना है। नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, ल्यूकवार्म वाटर पिएंगे। जिनको सूट करता है वो लेमन डाल लेंगे। ल्यूकवार्म वाटर तो सबको सूट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ल्यूकवार्म वाटर में।
उसके बाद ब्रेकफास्ट में आप क्या ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट आप टाइमिंग्स तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन जल्दी थोड़ा कर लीजिएगा। उसमें आप ले सकते हैं उपमा वेजिटेबल उपमा। आप थोड़ा सा 1 कटोरी आप बना लीजिए वेजिटेबल उपमा, सूजी का जो बनता है वो आप ले सकते हैं, बहुत लाइट होता है वो हमारे स्टमक के लिए, वो आप ले सकते हैं। उपमा ले लीजिए नेक्स्ट डे आप, और फिर उसके बाद आप पानी का इंटेक ज़्यादा रखिए। उपमा लेने के बाद आप बीच बीच में फिर पानी लेते रहिए। उसके बाद जब हमारी आ जाएगी लंच की बारी, लंच का जब हमारा टाइम हो जाएगा तो उसमें आप लीजिए दलिया, मूंग दाल दलिया, और जो ओट्स ले सकते हैं वो लेंगे ओट्स मूंग दाल खिचड़ी, मूंग दाल दलिया या ओट्स मूंग दाल खिचड़ी, 2 ऑप्शन है आपके पास। और ब्रेकफास्ट में भी उपमा या फिर ओट्स, और ओट्स की स्मूदी भी ले सकते हैं। ओट्स सबके पास अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैं घर की डाइट से या सब कुछ आपको बताती हूँ। तो मूंग दाल तो सबके पास होती है, दलिया तो घर में अवेलेबल होता ही है, तो आप ले सकते हैं। उपमा तो कि सूजी का बनता है, तो आप बना सकते हैं घर में वेजिटेबल्स डाल करके आराम से, उसको आप थोड़ा सा ले लीजिए, लाइट होता है बहुत वो। और फिर हम अपने लंच में लेंगे दलिया, उसके साथ हम लेंगे कर्ड ले लीजिए 1 कटोरी, या फिर उसका छाछ बना लीजिए, छाछ ले लीजिए 1 गिलास भर के, तो बहुत लाइट हो जाएगा आपका ये लंच हो गया आपका ये। दिन भर आपका पानी का इंटेक ज़्यादा रहेगा, बीच बीच में बिना आपको याद किसी के दिलाए हुए आपको खुद याद रखना है, हर 1 घंटे में 1 गिलास आपको पानी पीना ही पीना है, पानी आपको ज़्यादा पीना है। क्लिनजिंग डाइट में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, डिटॉक्स कर रहे हैं बॉडी को, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीजिए, तो जिससे आपको लगेगा कि बार बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे हैं। तो पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिएगा, पानी आप लेते रहिए। उसके बाद आप स्नैक टाइम में 5 बजे तक ले लीजिए चाय, अगर चाय की, क्योंकि सबकी आदत होती है, मैं अपनी डाइट में चाय ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि मुझे लोग कहते हैं कि बिना चाय के मुझे हेडेक हो जाता है, काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम है, चाय के बिना उनका गुजारा नहीं होता, उनसे कोई भी डाइट करा लो लेकिन वो चाय ज़रूर लेते हैं। तो चाय ले लीजिए आप 1 कप तक खांड डाल करके, और जो चाय के बिना रह लेंगे वो ले लीजिए ग्रीन टी, उसके साथ आप 1 कटोरी ले लीजिए भुना चना आप ले लीजिए, तो आपको डिनर में ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और डिनर में आपको बहुत लाइट रखना है, डिनर में आपको लेनी है मूंग दाल, बस 1 बोल आपको मूंग दाल लेनी है। और मैं आपको बताना भूल गई, लंच में आपको सैलेड भी लेना है, सैलेड 1 प्लेट आपको, मेरी हर डाइट में आप ये याद रखिए कि सैलेड की मात्रा आपको ज़्यादा रखनी है, सैलेड तो आपको लेना ही लेना है, भले वो अनियंस हो, उसमें टमेटोज़ हो, क्यूकम्बर हो, वो आपको 1 प्लेट भर के सैलेड लेना ही लेना है। और रात में भी ऐसा नहीं है कि आप सैलेड नहीं लेंगे, सैलेड आप रात में भी मूंग दाल के साथ आप सैलेड लेंगे। और अगर जिनको प्रॉब्लम है, जो वर्किंग है, जो नहीं बार बार बना सकते हैं अपने लिए, तो अगर दोपहर का आपका लंच के टाइम का दलिया है, ओट्स का बना हुआ है या फिर मूंग दाल का है, तो आप वो जो बचा हुआ है वही रात में रिपीट भी कर सकते हैं थोड़े से। लेकिन रात में हमें पोर्शन कंट्रोल का बहुत ध्यान रखना है, रात के डिनर को हमें बहुत जल्दी करना है, अर्ली डिनर करना है और कम करना है, बहुत ही पोर्शन कंट्रोल में करना है और जल्दी करना होता है, वो हमें लेट नाइट नहीं करना है। तो फिर आप नेक्स्ट डे देखेंगे कि आपका वेट आपके अकॉर्डिंग ही आएगा, आप अपने वेट को देख कर के बहुत खुश हो जाएंगे अगर ये आप प्रॉपर आपने डाइट फॉलो करी। ये हो जाएगी आपकी क्लिनजिंग डाइट, जो कि एक डिटॉक्स डाइट है, क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं। मैं आपको हर एक फेस्टिवल्स के लिए आपकी एक डिटॉक्स डाइट बताऊंगी आपको। आप फेस्टिवल्स भी इंजॉय कर सकते हैं और आप उसके बाद आप डिटॉक्स कर लेंगे तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करके ही हमें चलना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने टारगेट वेट पर आ जाते हैं उसके बाद हम सारे फेस्टिवल्स भी इंजॉय करते हैं, सारे ओकेजन्स भी इंजॉय करते हैं और अपने टारगेट वेट में आने के बाद वेट को मेंटेन करके रहते हैं, मेंटेनेंस पे रहते हैं। तो मेंटेनेंस पे रहने के लिए हमें इन सब ट्रिक्स एंड टिप्स को अपनाना होता है और कैसे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है ये आपको आना चाहिए, कैसे हमें पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है और ये सब सारी बातें आपको पता होनी चाहिए।
तो ये हो गई आपकी क्लिनजिंग डाइट आफ्टर जन्माष्टमी स्पेशल ओकेजन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और सब लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे, मुझे आगे बढ़ने में मेरी ज़रूर मदद करेंगे। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू जुड़ रहे हैं तो वो मेरे पुराने डाइट प्लान्स को भी देख सकते हैं। मैं न्यू डाइट प्लान्स लेकर के आऊँगी। और जो लोग मेरे चैनल पे ज़्यादा जुड़ जाएंगे, जब लोग ज़्यादा हो जाएंगे, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया कि 21 डेज़ का चैलेंज में लेकर आना चाहती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझसे अकेले डाइट नहीं होती, अकेले वेट लॉस नहीं होता है, तो मैं उनके साथ 21 डेज़ का चैलेंज लेकर आना चाहती हूँ। और मैंने अपना नंबर भी शेयर करा है। लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने अपना नंबर शेयर करा है 20 kg, जिसमें लॉस करने का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपना दिखाया है, उसमें मैंने अपना नंबर शेयर करा है। वो जो लोग भी चाहते हैं वो व्हाट्सएप में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी चाहते हैं कि मैं वो ग्रुप ले करके आऊँ तो प्लीज़ मुझे वो कांटेक्ट करें और मुझे बताएं कि मुझे किस किस टॉपिक पे वीडियोस लाने चाहिए। कमेंट करके बताइएगा और मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। जो भी मेरे चैनल पे न्यू जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टे ट्यून टू माय चैनल। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, बाय बाय।